मुख्तलिफ नाम से सेल कर सकते हैं। अब वो नाम क्या क्या होते हैं वो सारा आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या उसे कहते हैं कि जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी उतना परफेक्टली आप इसको सेल कर लोगे। स्लाइड शो का जो नाम है, फाइवर पे जो कीवर्ड जिससे ये सेल होता है वो स्लाइड शो भी है, फोटो स्लाइड शो वीडियो, फोटो स्लाइड शो, वेडिंग स्लाइड शो वीडियो, ये सारे के सारे जो है स्लाइड शो की स्किल के नाम है। पहले देखते हैं जी कि स्लाइड शो में कितना टोटल कंपटीशन है। जस्ट 22,000 का कंपटीशन है। अब इसकी डिमांड देख लेते हैं। पीडीएफ की तरह भी इसकी कुछ स्किल्स में बहुत ज्यादा डिमांड होगी। जैसे स्लाइड शो की एक स्किल है लिरिकल स्लाइड शो, वो इंस्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को आज स्लाइड शो के कॉन्सेप्ट की तरीके की समझ आ जाती है तो मैं आपको लिरिकल स्लाइड शो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। उसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है और इंटरेक्टिव पीडीएफ फॉर्म्स की तरह उसमें डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन इंस्टेंट स्किल नहीं है, मैं डायरेक्शन दूंगी, प्रैक्टिस से आएगी। आपके सीनियर्स ऑलरेडी इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत वो अपने स्लाइड शोज बना रहे हैं। तो पहले हम इंस्टेंट स्किल सीखेंगे, फिर उसके बाद अगर आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल हुआ उसको देख के मैं आपको फर्दर इसमें गाइड करूंगी। तो मैंने 3 गिग्स ओपन की हैं। तीनों गिग्स पे देखो ये स्लाइड शो है, सिंपल स्लाइड शो वीडियोस। इसमें एक पे एक ऑर्डर इन क्यू है। इन्होंने 315 मतलब 700 ऑर्डर्स कर लिया, लेकिन इनके पास राइट नाउ कोई ऑर्डर नहीं है। इन्होंने ऑलमोस्ट 1500 ऑर्डर्स कर लिए हैं, अभी के लिए ऑर्डर इन क्यू नहीं है क्योंकि ये सिंपल स्लाइड शो वीडियोस है। स्लाइड शो वीडियोस में अगर हम जरा सा देखें कि स्लाइड शो वीडियो लिख के देखते हैं क्या डिमांड है। तो स्लाइड शो वीडियो में लेट्स सी के क्या डिमांड है। अब स्लाइड शो वीडियो में देखो डिमांड ज्यादा है, उसमें 4 ऑर्डर्स हैं, एक गिग पे एक, दूसरे गिग पे 6 ऑर्डर्स हैं, तीसरे गिग पे 3 ऑर्डर्स हैं। सिर्फ स्लाइड शो पे डिमांड कम है, स्लाइड शो वीडियो पे डिमांड ज्यादा है। डिफरेंस कोई भी नहीं है। एक होता है स्लाइड शो मतलब जो आप बनाओगे ना अपने इमेजेस विद ट्रांजिशन, जब उसको स्लाइड शो के फॉर्मेट में सेव करोगे तो वो स्लाइड शो कहलाएगा। जब उसको वीडियो के फॉर्मेट में सेव करोगे तो वो स्लाइड शो वीडियो कहलाएगी। तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा, बस आपका फाइल का फॉर्मेट डिफरेंट है। अब स्लाइड शो वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे अगेन आपके पास पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, पेड टूल्स भी हैं, कुछ आपके मोबाइल में ऐप्स होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा ऐप होगा जिससे आप वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंतहाई खूबसूरत प्रोफेशनल स्लाइड शो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट। इस्तेमाल करना उसको इंतहाई आसान है। ना सिर्फ इस्तेमाल करना बल्कि उसमें आप अपनी मर्जी से डिजाइन के एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि हमने सिंपल स्लाइड शो कैसे बनाना है, फिर मैं आपको बताऊंगी उस स्लाइड शो को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। अगेन स्लाइड शो वीडियो की डिमांड हमने अभी देखा सिंपल स्लाइड शो से ज्यादा है। उसी तरह से अगर आप लिरिकल पे काम करोगे, लिरिक्स वाली वीडियोस पे, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड उससे भी ज्यादा होगी। ना सिर्फ डिमांड ज्यादा होगी बल्कि उसकी प्राइस भी आपकी एवरेज स्लाइड शो वीडियो से ज्यादा होती है। अभी हमारे पास जो एवरेज प्राइस आ रही है वो है 3500 बेसिक के लिए, ये 1700 चार्ज कर रहे हैं, ये 1700 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब हम लिरिकल स्लाइड शो को देखेंगे इन द एंड तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वही 10-20 हजार से शुरू होती है। इसमें करना क्या होता है, अगर आप पावर पॉइंट में बना रहे हो, अच्छा स्लाइड शो क्या होता है पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। जब आप मुख्तलिफ इमेजेस को ट्रांजिशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मिक्स करके एक वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या एक शो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका स्लाइड शो कहलाता है। स्लाइड शो के 3 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इमेजेस, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड पे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर पावर पॉइंट पहले इस्तेमाल किया होगा। पावर पॉइंट में हम पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट का टैब है, यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और जो पिक्चर हमने इंसर्ट करना होता है उसको हम ऐसे यहाँ पे ऐड करते हैं जी। ये हमने एक पिक्चर ऐड कर लिया, ठीक है। अब एक न्यू स्लाइड ओपन करते हैं, अगेन इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर ऐड करते हैं। अब देखो इसका लेआउट डिफरेंट हो गया, इस पे किसी और तरह शो हो रही है, इस पे किसी और तरह शो हो रही है। किसी भी स्लाइड शो
या किसी भी प्रेजेंटेशन का जो पहला पर्पस होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर आपके स्लाइड शो में जो इमेजेस हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है उनकी आउटलुक और डिस्प्ले अगर सेम नहीं है तो वो एक फ्लॉप स्लाइड शो है। जब भी स्लाइड शो क्रिएट करने हैं इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि हर एक स्लाइड पे इमेज का साइज, इमेज के फिल्टर्स, इमेज की करेक्शन, करेक्शन कहते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को, इमेज की करेक्शन, इमेज का लेआउट डिट्टो सेम हो। अगर सेम नहीं होगा तो वो स्लाइड शो नहीं कहलाता। अब ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल अप्रोच है जी कि आप एक एक स्लाइड ओपन करें और उसके बाद उस पर पिक्चर्स इंसर्ट करें। स्लाइड शोज ऐसे नहीं बनते। स्लाइड शो बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपका क्लाइंट देता है आपको पिक्चर्स 20, 25, 50, 100 जितनी भी पिक्चर्स उसने आपको सेंड की हैं वो आपको पिक्चर्स देगा, वो आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक देगा कि जी मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक अपने स्लाइड शो में लगाना है। अब अगर आपके क्लाइंट ने आपको म्यूजिक नहीं दिया तो आप गूगल से कोई भी कॉपीराइट फ्री ऑडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप में देख लेना, बहुत सारे आपके सीनियर्स ने काफ़ी रिसोर्सेज शेयर किए हैं जहां से कॉपीराइट फ्री ऑडियो क्लिप डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए प्रोफेशनल अप्रोच ये है, स्लाइड्स को डिलीट करें। हमने पिक्चर इंसर्ट नहीं करना, हमने क्या करना है इंसर्ट पे जाके ये जो ऑप्शन है फोटो एल्बम का, फोटो एल्बम के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, न्यू फोटो एल्बम। अब जितने भी पिक्चर्स आपके क्लाइंट ने आपको सेंड किए हैं उन सारे पिक्चर्स को एक एल्बम में रख लो, एक फोल्डर में रख लो, ठीक है। फोल्डर में रखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, और जिस फोल्डर में आपने वो पिक्चर्स रखी हुई है वहां से आपने इन सारी पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हैं और क्लिक करेंगे हर एक पिक्चर पे तो मल्टीपल पिक्चर्स सिलेक्ट होंगे। अभी तो इस वाले फोल्डर में अप्रोक्सीमेटली कोई 34 पिक्चर्स है, लेकिन हो सकता है क्लाइंट ने आपको पिक्चर्स दी हैं वो 20, 25, 50 पिक्चर्स है, तो तब हम लोग कितना टाइम लगाएंगे मैन्युअली सिलेक्ट करने पे। ये देखो अगर यहाँ पे हम देखें कि बेसिक में वो कह रही हैं कि 35 पिक्चर्स की वीडियो बना के देंगी, और स्टैंडर्ड में कितनी पिक्चर्स होंगी 50 पिक्चर्स, प्रीमियम में 100 प्लस पिक्चर्स। अब आपके पास कोई प्रीमियम ऑर्डर आता है स्लाइड शो वीडियो का, तो आप क्या एक एक पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, इस तरह से मैन्युअली बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने वो फोल्डर को ओपन करके Ctrl+A फॉर एप्पल, ये सारे हमारे पास पिक्चर्स सिलेक्ट हो गए। सारे पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना। अब ये देखो ये आपके पास यहाँ पे सारे पिक्चर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इनको ना बाय नंबर सेव किया हुआ है, इसलिए ये 11112223 आ रहा है। ये जो लेफ्ट साइड पे 123 आ रहा है ना, ये स्लाइड नंबर है, और जो उसके आगे वो पिक्चर का नाम है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने पिक्चर्स को रीऑर्डर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि ये जो ये वाली पिक्चर है ना सॉरी, ये जो 5th नंबर पे है ये फर्स्ट पे आ जाए, तो इसको सिलेक्ट करो। ये इसके नीचे एरोज नजर आ रहे हैं, ये इसको आप रीऑर्डर करके फर्स्ट पे ले आए। अब ये पिक्चर फर्स्ट पे आएगी, देन ये, देन ये। तो आप रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एक एस्थेटिक फील के लिए कि पहले कौन सा पिक्चर स्लाइड शो या वीडियो में आना चाहिए, देन कौन सा पिक्चर आना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का भी ऑप्शन है। आप 5-6 पिक्चर्स के बाद आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के लिए एनिवर्सरी स्लाइड शो बना रहे हो या बर्थडे स्लाइड शो बना रहे हो, उसमें कोटेशंस ऐड करनी है, तो आप हर 4-5 पिक्चर्स के बाद स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 पिक्चर्स के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करती हूँ, देन आफ्टर 5 पिक्चर्स एक और टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आपकी मर्जी है, आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू के नीचे कुछ टूल्स हैं। ये टूल्स बता रहे हैं कि आप चाहो तो अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, अपनी पिक्चर का कंट्रास्ट चेंज कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने किसी भी पिक्चर के कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को नहीं छेड़ना, क्योंकि फिर हमें हर एक पिक्चर पे सेम फिल्टर ऐड करना होता है। अगर आपकी पिक्चर्स पे सेम फिल्टर या सेम कंट्रास्ट या सेम ब्राइटनेस नहीं होती
तो स्लाइड शो की थीम डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम इसको बाद में करेंगे। यहाँ से आपने कोई भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना। अगली सेटिंग वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो अपनी सारी पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, बिकॉज स्लाइड शो वीडियो इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। वंस अगेन, अगर आपने कोई भी एक पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट की है या किसी भी एक पिक्चर पे कोई भी फिल्टर ऐड किया है, तो आपको थ्रू आउट द वीडियो वही फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये कह रहा है कि सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट कर लो। अगर हम प्रीव्यू के बॉक्स में देखें तो सब पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अभी के लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह रहे, इसको अनचेक कर देते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर डिलीट करनी है तो आप रिमूव पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगली सेटिंग वो हमें ये दे रहा है कि पिक्चर्स का लेआउट कैसा होगा। फिट टू स्लाइड हो सकता है, एक पिक्चर एक स्लाइड पे, दो पिक्चर्स एक स्लाइड पे, तीन पिक्चर्स फोर पिक्चर्स एक स्लाइड पे, एक पिक्चर विद टाइटल, टू पिक्चर्स विद टाइटल, फोर पिक्चर्स विद टाइटल। ये सारे के सारे सेटिंग्स वो आपको दे रहा है कि प्रीव्यू में आपके पास ये देखो नजर भी आ रहा है कि किस तरह से लेआउट होगा। तो लेआउट शुड बी कंसिस्टेंट। यहाँ से जब आप लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं तो सारी पिक्चर्स पे वही लेआउट डिस्प्ले होता है। अभी के लिए जो है हम फिट टू स्लाइड का लेआउट चूज कर रहे हैं। देन आ जाता है थीम क्या होगी। तो इसके लिए कुछ बिल्ट इन थीम्स होती हैं। अगर आपको बिल्ट इन थीम्स नहीं पसंद तो आप गूगल से पावर पॉइंट की कोई भी फ्री थीम डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी के लिए जो हम है यहाँ से थीम सिलेक्ट कर लेते हैं विस्प। अब यही थीम हमारे सारे स्लाइड शो वीडियो पे अप्लाई हो जाएगी। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अपनी फोटो एल्बम की आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। देखो उसने एक कंसिस्टेंट थीम में सारे पिक्चर्स को विद, अब ये टेक्स्ट बॉक्स है जो हमारा वहाँ पे हमने ऐड किया था, सारे उसने पिक्चर्स को ऐड कर दिया विद द सेम थीम। अगर आपने थीम चेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ डिजाइन में ये सारे थीम्स आ रहे हैं। तो अगर वो थीम नहीं पसंद आ रहा तो इस वाले थीम को आप अप्लाई कर लो। अब देखो थ्रू आउट योर स्लाइड शो एक कंसिस्टेंट थीम अप्लाई हो गया। अब जरा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अपनी फोटो एल्बम का या अपने स्लाइड शो का नाम चेंज कर लेते हैं। इसको हम करते हैं लर्न फ्रीलांसिंग। आप अपनी मर्जी से फ़ॉन्ट, टेक्स्ट, साइज सब कुछ चेंज कर सकते हो। कलर भी, होम में जाओगे तो आपके पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। कोई भी अपनी मर्जी से आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको सेटिंग समझ में आए आपने यहाँ से एक खूबसूरत सी सेटिंग कर लेनी है अपनी थीम के अकॉर्डिंग, ताकि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड शो वीडियो बना सकें। इसी तरह हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं। अच्छा, अब देखो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि हमने सारी पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लिया इन फॉर्म ऑफ अ फोटो एल्बम। स्लाइड शो या स्लाइड शो वीडियो के लिए अगर आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपनी पिक्चर्स को मैन्युअली इंसर्ट नहीं करना, फोटो एल्बम की फॉर्म में इंसर्ट करना है। अगला हमारा जो करने वाला काम है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इन पिक्चर्स पे एक ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। विदाउट ट्रांजिशन आपका स्लाइड शो कंप्लीट नहीं होता। हम स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास ट्रांजिशन का टैब है। और यहाँ पे ये सारे हमारे पास ट्रांजिशंस आ रही हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अपनी मर्जी से आप कोई भी ट्रांजिशन इस पे ऐड कर सकते हैं। हर एक स्लाइड पे ट्रांजिशन ऐड करना ज़रूरी है, हर एक इमेज पे। तो अभी के लिए मैं रैंडमली ट्रांजिशन हर एक इमेज पे ऐड कर रही हूँ। जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपकी ट्रांजिशन डिपेंड करेगी थीम क्या होगी। अभी ये जनरल है तो मैं इस पर कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप देखो तो इसमें 3 तरह की ट्रांजिशन है, एक सटल है, एक एक्साइटिंग है, एक डायनामिक है। अगर आप कोई कॉर्पोरेट स्लाइड शो बना रहे हो, किसी प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर रहे हो, प्रोडक्ट कैटलॉग है, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए भी स्लाइड शोज प्रेफर करते हैं, तब आपने सटल ट्रांजिशन इस्तेमाल करनी है। अगर आप कोई लेरिकल बना रहे हैं, वेडिंग स्लाइड शो बना रहे हो, बर्थडे स्लाइड शो बना रहे हो, तब आप एक्साइटिंग यूज करोगे। डायनामिक आप
तब यूज करते हैं जब आप किसी मूवी का या किसी सीरीज का थीम क्रिएट कर रहे होते हो, कोई म्यूजिक होता है, म्यूजिक पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजिशन किस तरह की होगी। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि आप क्या ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम लिख लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। लेट्स से हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर। इसको आपने लिखने के बाद टेक्स्ट की सेटिंग कर लेनी है ताकि ये विजिबल हो। इसको सेंटर अलाइन करते हैं, साइज इंक्रीज करेंगे और हम इस पे कलर अप्लाई कर देंगे जो कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। अच्छा जी, अब अगेन ट्रांजिशन के टैब में जाके इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करोगे। इस तरह से आपने एक एक स्लाइड पे जाके ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। जिस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई करोगे उस स्लाइड के नंबर के नीचे एक स्टार अपीयर होगा। ये देखो 11 के नीचे कोई स्टार नहीं आ रहा, 10 के नीचे स्टार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। मैं भी डिफरेंट जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। इसमें हम लिख लेते हैं हाउ टू डिजाइन केक इमेज। इसको भी आप सेंटर अलाइन कर लो, साइज इंक्रीज करके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, देन इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। हर एक आपने अच्छा, जब आप प्रोफेशनल काम करते हो ना, तो प्रोफेशनल काम में क्या होता है कि आप एक सर्टेन थीम क्रिएट करते हैं। सर्टेन थीम कैसे क्रिएट करोगी कि जी मैंने अपने स्लाइड शो पे 5 ट्रांजिशंस मैंने डिसाइड कर ली। मैं तो भी रैंडम लगा रही हूँ ना, मैं तो भी जो भी मुझे मिल रही है मैं वो लगा रही हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आपने रैंडमली नहीं करनी, बिकॉज ट्रांजिशन के स्टाइल से ही आप अपने स्लाइड शो का थीम जो है डिफाइन करते हैं। क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसकी कॉर्पोरेट स्लाइड शो वीडियो है, तो क्या करोगे 5 ट्रांजिशंस डिसाइड कर लोगे। पहली 5 स्लाइड्स पे वो ट्रांजिशन अप्लाई करोगे, देन नेक्स्ट 5 स्लाइड्स पे वही ट्रांजिशंस ऑल्टरनेटिवली अप्लाई करोगे एक पैटर्न में, ताकि वो एक सर्टेन थीम क्रिएट हो सके कि ये एक कॉर्पोरेट स्लाइड शो वीडियो है। अगर कोई बर्थडे के लिए कर रहे हो या किसी इवेंट के लिए कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली 5 आप स्टाइल डिसाइड कर लो कि मैंने ये कर्टन्स, ड्रेप, एरोप्लेन, जो भी नाम आ रहे हैं, इनमें से ये 5 मैंने डिसाइड की है और यही 5 थ्रू आउट माई स्लाइड शो मैंने रेप्लिकेट करनी है ऑल्टरनेटिवली। अच्छा जी, ये हमने इन सब पे कर लिया। इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग काम है। ज़रा सी प्रैक्टिस से जो है आप बहुत ही खूबसूरत स्लाइड शोज बना सकते हैं और पावर पॉइंट में ही आप ना सिर्फ स्लाइड शो बल्कि वीडियो भी बना सकते हो। अच्छा जी, अब सब पे अप्लाई हो गया। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इमेजेस पे, स्लाइड्स पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी थी। अब आता है जी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आप साउंड अप्लाई करते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई करने के लिए आप ट्रांजिशन कैसे टैब में जाएंगे तो आपके पास से साउंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पास बिल्ट इन साउंड्स है, उनको इस्तेमाल नहीं करना जब क्लाइंट के लिए काम करना है। ये साउंड आप तब इस्तेमाल करोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो। जब क्लाइंट के लिए काम करोगे तब आप क्लाइंट का दिया गया ऑडियो क्लिप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या जो आपने गूगल से फ्री, कॉपीराइट फ्री ऑडियो क्लिप डाउनलोड किया होगा, इसको इस्तेमाल करोगे। उसके लिए आपने ये अदर साउंड पे क्लिक करना है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जहां पे आपने ऑडियो क्लिप को सेव किया है वहां से आपने इंपोर्ट करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस ऑप्शन को आपने चेक करना है, क्लिक करना है, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। इसका मतलब, लूप का मतलब ये होता है कि पहली स्लाइड पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक या जो भी वॉइस प्ले होगी वो थ्रू आउट द स्लाइड शो प्ले होगी, ठीक है।
अगर उसको लूप नहीं करोगे तो वो सिर्फ एक स्लाइड पे प्ले होगी, एक इमेज पे प्ले होगी, नेक्स्ट पे प्ले नहीं होगी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई करने के लिए पहली स्लाइड पे जाना है, पहली स्लाइड पे हम म्यूजिक अप्लाई करेंगे और उसको लूप कर देंगे। अभी मैं लूप नहीं कर रही, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होगा। इस पे हम म्यूजिक अप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इस पे अप्लाई कर देते हैं, एक हम म्यूजिक इस पे अप्लाई कर देते हैं, कोई भी रैंडम वन। लेकिन जब आप लोग करोगे तो उसका तरीका मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से करना है। अच्छा जी, और इस पे हमने म्यूजिक अप्लाई कर दिया। मैं इसको लूप नहीं कर रही, ये म्यूजिक सिर्फ इसी स्लाइड शो पे प्ले होगा, इसी इमेज पे, पर्टिकुलर इमेज पे। जैसे इमेज चेंज होगा म्यूजिक बंद हो जाएगा। अभी हमारा जी काम कंप्लीट हो गया है, हमने अपना एक स्लाइड शो बना लिया। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है। इसको मैं प्ले कर रही हूँ। अभी देखो, एक इमेज के साथ ही साउंड आता है। जिस तरह से मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया है, उस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली एक इमेज से दूसरा इमेज अपीयर हो रहा है। अभी तो मैंने बहुत ही रैंडम सी ट्रांजिशन अप्लाई की है ना, आप लोगों ने देख के अप्लाई करनी है कि आपकी थीम पे कौन सी सूट कर रही है। अब इसमें आपका म्यूजिक लूप हुआ होगा तो थ्रू आउट द स्लाइड शो वो म्यूजिक प्ले होगा। अभी मैं आपको लूप भी करके दिखा दूंगी कि लूप से क्या रिजल्ट आता है। इंतहाई आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सी आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत स्लाइड शोज बना सकते हो। तरीका बहुत आसान है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, ज़रूरी नहीं कि पावर पॉइंट में बनाओ, लेकिन पावर पॉइंट में बनाने से ये होता है कि काम आप इजीली एडिट कर सकते हैं। जब आप किसी एप्लीकेशन में बनाओगे उसमें आपके पास डिज़ाइन की ऑप्शंस लिमिटेड होंगी। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हो, चार्ट्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, वर्ड आर्ट है आपके पास, वीडियोस लगा सकते हो। और ये अभी वीडियो में बताती हूँ आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। आप थोड़ा सा अपने अपने पावर पॉइंट्स को आज एक्सप्लोर करो। इतनी इसमें ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं कि उनको इस्तेमाल करते हुए आप कम से कम $50 की वर्थ की स्लाइड शो वीडियो बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, एक और चीज के, अब देखो अगर हम पहली स्लाइड पे जाते हैं और पहली ट्रांजिशन को अगर मैं लूप कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो कि अभी देखो ये कंटिन्यूसली प्ले हो रहा था। इसी तरह आप भी जो म्यूजिक सिलेक्ट करेंगे उसको आपने लूप करना है और आपका म्यूजिक थ्रू आउट प्ले होगा। अब अगर आपने कोई फिल्टर अप्लाई करना है अपनी पिक्चर पे, ये जब आप पिक्चर को क्लिक करेंगे ना, अभी देखो कितने टैब्स आ रहे हैं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट। जब पिक्चर को क्लिक करोगे तो एक और टैब अपीयर होगा फॉर्मेट का। पिक्चर पे क्लिक करने से पहले टैब नहीं आएगा, सिर्फ तभी आएगा जब आप पिक्चर को क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं पिक्चर को करेक्ट करने की, कलर को चेंज करने की, इफेक्ट्स की, देन पिक्चर का साइज चेंज करने की, स्टाइल चेंज करने की, बॉर्डर अप्लाई करने की। जितना आप चाहो अपने स्लाइड शो को उतना खूबसूरत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ कि मैंने सियान इस स्टील एक्सेंट के अंदर अपना स्लाइड शो डिजाइन करना है, ठीक है। बल्कि टील में नहीं करते, ये वाला ज्यादा अभी के लिए साथ सही लग रहा है, दिस वन। तो इसका मतलब ये है कि सारी अपनी पिक्चर्स पे जाके मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक कंसिस्टेंट फील जनरेट हो। जब तक आपके पिक्चर्स की फील कंसिस्टेंट नहीं होती वो स्लाइड शो प्रोफेशनल नहीं होता। ये भी आपकी मर्जी है अगर आप ऐड करना चाहो। इसी तरह से
अगर आपने कोई करेक्शन ऐड करनी है, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। आप अपनी पिक्चर्स को डार्क कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन अगेन जिस भी पिक्चर पे करेक्शन अप्लाई करनी है थ्रू आउट द स्लाइड शो, हर एक पिक्चर पे आपने वो करेक्शन अप्लाई करनी है। अब अगर हम इसको देखें तो फाइल के टैब में जाके हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। आप सेव एज पे क्लिक करते हो, जहां पे आपने सेव करना है उसको बताओ कि जी मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। सेव एज टाइप में हमारे पास एक तो आ रहा है पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो में सेव करोगे तो वो एक शो की तरह सेव होगा। सेव करके देखते हैं, इसको हमने सेव किया एज अ शो। अब अगर हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंतहाई सिंपल है। आपने यहाँ से जाके दो वीडियो फॉर्मेट हमें पावर पॉइंट देता है। एक वीडियो फॉर्मेट है विंडोज मीडिया वीडियो, जो कि हर एक जगह पे प्ले होती है, और एक है MPEG-4। इन दोनों में से किसी एक पे सेव कर लो। अगर अभी हम इस पे करते हैं विंडोज मीडिया वीडियो पे इसको सेव करते हैं, तो ये देखो कि यहाँ पे आपका ये बॉटम में रेंडरिंग शुरू हो गई है। ये अब आपके स्लाइड शो को वीडियो में रेंडर कर रहा है। रेंडर करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे और यही स्लाइड शो आपके पास इन फॉर्म ऑफ वीडियो आ जाएगा। शो का रिजल्ट देखते हैं किस तरह का होता है। ये पावर पॉइंट शो हमारे पास सेव हुआ है यहाँ पे। ये अब ये पावर पॉइंट शो है, ये पावर पॉइंट में ओपन नहीं होगा। आप इसको क्लिक करोगे ये डायरेक्ट आपके पास ऐसे ओपन होगा। देखो ये ऑटोमेटिकली आपके पास प्ले हो रहा है, पावर पॉइंट में ओपन नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने इसको शो फॉर्मेट में सेव करना है। जब ये वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा तो एज इट इज ये वीडियो फॉर्म में सेव हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये वीडियो फॉर्मेट में, और वीडियो फॉर्मेट में सेव हो रहा है। सेव होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को रेंडर करने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। पावर पॉइंट में आप बहुत खूबसूरत एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। एनिमेशन के सारे ऑप्शन आपको ट्रांजिशन में भी मिल जाएंगे, एनिमेशन में भी मिल जाएंगे। आप अगर चाहें तो अपने टेक्स्ट को, अपनी फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है ना, मुझे इसको एनिमेट करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं अब ये चाह रही हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये बाउंस की तरह अपीयर हो या ये जूम करे। किसी भी तरह से आप अपनी वीडियो में जो है एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हो। और जाके देखो कि एनिमेटेड वीडियोस की कितनी ज़्यादा डिमांड है। ना तो आपको कोई एडोबी का कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ रहा है, ना आपको कोई कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत हाई फाई लैपटॉप भी नहीं चाहिए, ज़रा सी प्रैक्टिस चाहिए और आप अपने पावर पॉइंट में इंतहाई खूबसूरत एनिमेटेड वीडियोस, लिरिकल वीडियोस, वीडियो स्लाइड शोज, ये सब कुछ बना सकते हैं। अब इनकी चैट ओपन करें जरा, मैं इनके फीडबैक के बाद इनको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि स्लाइड शो का क्या फीडबैक है, कैसा लगा ये स्किल? इज इट इंटरेस्टिंग? लग रहा है कि करोगे तो समझ में आ जाएगा और इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो? ओके, दैट्स गुड। इजी तो बहुत है, इंस्टेंट स्किल सारी की सारी बहुत इजी है। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 3-3 स्लाइड शोज बनाने हैं। जी माइदा, कोई भी ऐप यूज कर लो, लेकिन ऐप में क्या होता है, ऐप में आप प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते ना। क्लाइंट ये कहेगा कि मुझे सोर्स फाइल दो, तो सोर्स फाइल में उससे क्या कहोगे कि मैंने एप्लीकेशन पे बनाया है? वो कहेगा मैं खुद ना बना लेता। तो हमेशा जो है आपने क्लाइंट को अगर सोर्स फाइल देनी है तो किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ता है। क्लाइंट को या वीडियो फॉर्मेट में दोगे इनाम, या स्लाइड शो के फॉर्म में दोगे। अभी किसी ने पूछा था कि इसकी हम स्पीड कैसे सेट करेंगे। ये जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना तो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इस एनिमेशन, ये जो मैंने ट्रांजिशन लगाई है यहाँ प्यार है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। इसकी ड्यूरेशन मुझे सिर्फ चाहिए 25 सेकंड। अब मिसाल के तौर पे 25 सेकंड का मतलब ये है कि 1 मिनट में 4 पिक्चर्स अपीयर होंगी। अगर 2 मिनट की वीडियो है तो उस पर 8 पिक्चर्स आएंगी। अब आपने देखना है कि किस तरह से आप सेटिंग करोगे। ये जब एक्सप्लोर करोगे ना तब आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया है, बाकी आप लोगों की अपनी अपनी इसके ऊपर कमांड है। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी ज्यादा खूबसूरत वीडियोस बना सकेगा। प्रीमियर पे भी बना सकते हैं शहरियार, लेकिन इतने आसान काम के लिए हम इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं 2-3 बातें आपको बता, बिल्कुल करियर ओरिएंटेड है निदा, जाके फाइबर पे देखो, बल्कि अपने अभी देखा कि कितनी ज्यादा डिमांड है इसकी।
सिर्फ स्लाइड शोज पे काम शुरू कर दो तो आपको मेरा नहीं ख्याल किसी और स्किल प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे 2-3 चीजें एक्सप्लेन करनी थी यहाँ पे। अभी आप लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ रहे थे। कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो पावर पॉइंट के अलावा, आपकी मर्जी है, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो प्रेफर करता है किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में काम किया जाए। इन शॉर्ट में भी कर सकते हो समर, लेकिन इन शॉर्ट की सोर्स फाइल नहीं होती। ओके, एडवांस लेवल बताती हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैंने आपको कुछ बताना था, लेट मी सी। बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है पैसे भी कमा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब ज़रा एक ये चीज़ देखना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिरिकल वीडियोस। लिरिक्स वाली वीडियोस आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी यूट्यूब पे। आइडिया है ना कि लिरिकल वीडियो क्या होती है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐप्स में होते हैं, लेकिन देखो ऐप्स की सोर्स फाइल कोई नहीं होती ना। क्लाइंट को क्या सोर्स फाइल दोगे? वो सोर्स फाइल मांगेगा तो उसको क्या दोगे? एप्लीकेशन की सोर्स फाइल नहीं होती। यूट्यूब पे जाके हम जरा सर्च करते हैं एक चीज, ये हमने लिखा एल्विस प्रेस्ले। अब एल्विस प्रेस्ले की ओरिजिनल वीडियो पे, ये उसकी ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है। ओरिजिनल वीडियो पे कितने व्यूज हैं? 192 मिलियन। तो जो लिरिकल वीडियो है उसके ऊपर 230 मिलियन। ये हमारा एक ट्रेंड होता है यूट्यूब पे भी कि जो ओरिजिनल वीडियो होती है उस पे कम व्यूज होते हैं, लिरिक्स वाली वीडियोस पे ज्यादा व्यूज होते हैं। और लिरिक्स वाली वीडियोस एक ट्रेंड होता है, मोस्ट लोग सुनते भी वही है, प्रेफर भी वही करते हैं। अगर आप लोग का यूट्यूब चैनल है, कोई नीश नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पोइट्री की वीडियोस बनाते हैं, लिरिकल वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट वाली व्हाट्सएप के स्टेटस वाली वीडियोस बनाते हैं। वो सारी की सारी आप बहुत आराम से पावर पॉइंट में बना सकते हो। करना आपने क्या है, अब ये देखो, एक हम यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको उसकी जरा डिमांड चेक करवाऊं। ये 2 गिग्स चेक करते हैं। इसमें ये जो गिग है जी, ये कह रहे हैं कि आई विल प्रोड्यूस योर विजुअल म्यूजिक वीडियो और लिरिक वीडियो। कितने इनके पास है ऑर्डर्स? 14 ऑर्डर्स। बेसिक प्राइस क्या है? 28,000। महज यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू आता है। अब मैं यूट्यूब की एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी कोई होती हैं पॉलिसीज, अगर आप वो फॉलो करो ना तो कॉपीराइट का इशू नहीं आता। अब ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है लिरिकल वीडियोस पे या पोइट्री की वीडियोस पे काम कर रहे हैं, तो वो आप देख लेना कि उसमें आपने किस तरह से करना है। अदरवाइज अगर खुद काम नहीं कर सकोगे तो क्लाइंट ही तो काम कर सकते हैं। अब ये वीडियो देखते हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं, ये फ्रीलांसर 28,000 रुपए के लिए, और 14 ऑर्डर्स इनके पास इन क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो हम नहीं बना सकते पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हुए? एक सेकंड जरा इसको हम देखते हैं। ये प्ले ही नहीं हो रही, जस्ट अ सेकंड। रिमेनिंग लेक्चर्स आपके आई गेस 3 या 4 रहते हैं। 3 लेक्चर्स रहते हैं, फाइवर की प्रोफाइल, फाइवर के गिग्स और अपवर्क। अब इसमें अगर आप देखो ये 1-2 ही क्लिप्स में तो क्या है, एक वीडियो क्लिप के ऊपर या एक पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट अपीयर हो रहा है और पीछे बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। इसमें क्या है, क्या साइंस है ये देखो। अगर हम इसको करें पावर पॉइंट पे, तो क्या आपने करना है, आप पावर पॉइंट पे जाओगे, आप इंसर्ट करोगे कोई भी वीडियो क्लिप जो आपने सेव किया होगा कुछ सेकंड्स का। वीडियो क्लिप सेव करने के बाद वो यहाँ पे आपके पास अपीयर हो जाएगा, जैसे कोई पिक्चर अपीयर होती है। लेट्स से हम कोई इसी पिक्चर को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। पिक्चर को डिस्प्ले करने के बाद जो भी आपने पिक्चर लिरिकल के लिए यूज करनी है ना, वो फिट टू स्लाइड हो। ये उसके साइड्स पे ना वो ये ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप रिसाइज करो, देन इसको क्रॉप कर लो यहाँ पे। अब क्रॉप करने के बाद मैं आपको एक स्लाइड डिजाइन करके दिखाती हूँ। देन आपकी अपनी मेहनत है, जितना इस पे टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप सीख लोगे। इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है,
और हमने ये लिखा लर्न। जैसे फोटोशॉप में डिफरेंट लेयर्स होती है ना, इसमें हमने डिफरेंट टेक्स्ट लेयर्स पे काम करना है, एक ही लेयर में सब कुछ नहीं लिखना। लर्न उसमें लिखा, फ्रीलांसिंग इसमें लिखा, ताकि हम डिफरेंट एनिमेशन इजीली ऐड कर सकें। और इसमें आप लिखो विद अब क्या होगा, अब इनकी सेटिंग कर लो। जो आपने इसमें टेक्स्ट डिसाइड करना है वो टेक्स्ट डिसाइड करो। टेक्स्ट को आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। इफेक्ट्स के लिए आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में ऑप्शन आ रहा होगा कि इसकी अगर आउटलाइन कोई देनी है ताकि वो प्रोमिनेंट हो सके तो आउटलाइन भी ऐड कर सकते हो। ये हमने पहले टेक्स्ट को एडजस्ट करना है आपने। इस पे भी हम कोई आउटलाइन ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, पहले थोड़ा सा ना ये डायरेक्शंस देख लो कि आपने किस तरह से लिरिकल वीडियोस में टेक्स्ट को एनिमेट करवाना है। इमेजेस पे तो आपके पास ट्रांजिशन लगती है ना, टेक्स्ट पे एनिमेशन होती है। एनिमेशन के लिए हमारे पास अलग से ऑप्शंस होती हैं। इसको हम ज़रा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। फॉर्मेट में जाके आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेना है। अच्छा जी, अब क्या करना है, जिस टेक्स्ट को आपने फॉर्मेट करना है उस टेक्स्ट पे क्लिक करो। ये जरा देखना कि अभी डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन पे एनिमेशन अप्लाई नहीं होगी। इसको आपको इसकी बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये लाइन सॉलिड होगी है, अब इस पे एनिमेशन अप्लाई होगी। लाइन को सॉलिड करने के बाद आप एनिमेशन के टैब में जाओगे, वहां पे आपने इस पे एनिमेशन ऐड की कि ये फेड में अपीयर होगा। इफेक्ट ऑप्शन में जाके बताओगे कि एट वंस होगा, एज एन ऑब्जेक्ट होगा, एज पैराग्राफ होगा। देन आपके पास एनिमेशन पैन आ जाएगा। एनिमेशन पैन पे आपने क्लिक करना है और ये इफेक्ट ऑप्शंस यहाँ से आपने डिस्प्ले करने के बाद इसको बताना है कि उसकी क्या टाइमिंग्स होंगी। फास्ट करना है, वेरी फास्ट करना है, स्लो, मीडियम, दैट्स अप टू यू। अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट करो। और उसको आप ये भी बता सकते हो कि आफ्टर एनिमेशन जो टेक्स्ट है वो डिम हो के ऑरेंज कलर में हो जाए। अच्छा जी, उसके अलावा क्या ऑप्शंस बता रहा है वो, ये सारे आपके जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे आपने वो देख लेने हैं। देन हम इस पे अप्लाई करते हैं कि एनिमेशन होगी। इसको हम करेंगे जूम। और जूम के ऑप्शंस क्या हैं, एरो पे क्लिक करोगे इफेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगी। ये चेक करो कि इसको आपने स्लाइड सेंटर करना है, डिम करना है इसको ऑरेंज कलर में, बाय लेटर करना है, बाय वर्ड करना है। आई विल चूज बाय लेटर। टाइमिंग्स फास्ट, और इसको आप ओके कर लो। देन आप इस वर्ड की चूज करो। जो भी आपने अपने लिरिक्स लिखे होंगे, जितनी भी लाइंस होंगी, चाहे पोइट्री है चाहे लिरिक्स है, उस पर इंडिविजुअली इस तरह से आप अप्लाई करोगे डिफरेंट एनिमेशंस। अच्छा जी, इसके हम इफेक्ट ऑप्शंस देखते हैं। बाय लेटर, इसको भी डिम करना है। ओके, अब इसके क्या ऑप्शंस हैं वो चेक कर लो। ये सारे आपने ऑप्शंस अपने सिलेक्ट करने के बाद इसको हम प्ले करते हैं। अब ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये इसकी सेटिंग जरा सी है ना, इस पे हम पहले अपीयर ऐड करेंगे। ये जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी स्किल
इन्हेंस होगी, लेकिन अगेन इंस्टेंट स्किल नहीं है, प्रैक्टिस से आएगी। इंस्टेंट स्किल स्लाइड शो करना था जो मैंने आपको दिखा दिया, कितना वो आसान था, लेकिन ये लिरिकल वीडियोस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसको देखते हैं। जो भी जिस भी तरह से आपका पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जैसे भी आपने टेक्स्ट को एनिमेट किया वो एनिमेट हो रहा है। अगर अब हम इस एग्जांपल को देखें जो इस फ्रीलांसर ने अपलोड की है, तो इसने क्या किया हुआ है, इसमें देख लेते हैं, वो प्ले नहीं थी और इसमें चेक करते हैं। अभी कितना मुश्किल है कि जैसे आपकी पीछे वीडियो प्ले हो रही है, साथ साथ टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, दैट्स इट। वीडियो कहाँ से ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ये सारा कुछ बताती हूँ। वीडियो ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट में से वीडियो का। यहाँ से आप वीडियो को इम्बेड करोगे, लिरिक्स को साउंड के साथ आपने कैसे मैच करना है वो आप ऐसे मैच करेंगे उसामा, कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल पीछे जब आपने इसमें यहाँ पे देखो ड्यूरेशन आ रही है, डिले आ रहा है, ड्यूरेशन और डिले। जब आपकी म्यूजिक चल रहा होगा, अगर कोई लिरिक्स चल रहे हैं, कोई सॉन्ग है, तो आपने पहले ये देखना है कि ये एक लाइन बोलने में इसको कितने सेकंड्स लगते हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितना वो एक लाइन में उसको टाइम लगेगा, वहां से यहाँ से आपने उसकी इतनी ड्यूरेशन सेट कर देनी है। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन करने का तरीकाकार ये होता है कि हम लोग ड्यूरेशन में जाके, फॉर एग्जांपल एक लाइन है, वो बोलने में वोकलिस्ट को या सिंगर को 5 सेकंड लगते हैं, जिस लाइन के लिए आप एक इमेज पे उसको एनिमेट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे 5 सेकंड्स, विद इन 5 सेकंड्स फिर वो जो है प्ले हो जाएगा। इस तरह से आपने सारी इसकी सेटिंग करनी है। इसमें अगेन थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, लेकिन अगर आप देखो तो इसकी वर्थ भी उतनी है। ये जितनी भी लिरिकल वीडियोस की बेसिक प्राइसेस है, कोई 31,000 है, कोई 7,000 है, 8,000, 70,000, 4,000, ये $5 वाला स्किल नहीं है आपका। जिस स्किल में जितनी टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड होगी। वीडियो स्लाइड शो जो भी हमारी देखो वीडियो रेंडर हो रही है, अभी इसको देख लेते हैं कहाँ तक पहुंची है इसकी रेंडरिंग। वो एक इंस्टेंट स्किल है, वो आप जो है विदाउट एनी, ये हमारे पास वीडियो ये देखो सेव हो गई है। ये हमारे पास जो है, जो भी हमने वीडियो सेव की है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया हुआ इसलिए तेज चल रही है। तो आपने जो है इस तरह वीडियो अगर बनाओगे, वीडियो में सेव करोगे, तो उसकी प्राइस कम होगी। जो कि इंस्टेंट स्किल है उनकी प्राइसेस $5 से $10 के दरमियान होती हैं। अगर आप अपनी इंस्टेंट स्किल पे मजीद प्रैक्टिस करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो आपकी जो है वर्थ स्किल की इंक्रीज होती है। अब मैं 2-3 चीजें एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। वो ये है कि आपकी असाइनमेंट क्या होगी। अपनी असाइनमेंट के लिए आप लोगों ने 3-3 स्लाइड शोज बनाने हैं। एक स्लाइड शो होगा किसी भी बर्थडे का, किसी भी एनिवर्सरी का, अपनी कोई पिक्चर्स ले लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी के लिए, थीम बेस्ड होगा। इवेंट स्लाइड शो उसको बोलते हैं, इवेंट अब कोई भी हो सकता है। दूसरा जो आपने बनाना है, जो इंटरेस्टेड है स्किल में, वो लिरिकल में, वो लिरिकल का बनाएंगे। फिर मैं उनको फर्दर गाइड करूंगी कि इसको मजीद इम्प्रूव कैसे करना है। तो आप लिरिकल स्लाइड शोज में बनाओगे, कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर लो, कोई भी सॉन्ग डाउनलोड कर लो, कोई पोइट्री कर लो, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, देन आपने उसको एनिमेट करना है टेक्स्ट के साथ। तीसरा जो होगा आपका स्लाइड शो, जो सबके लिए करना जरूरी है, वो ये है कि किसी भी सीरीज पे, थीम पे, कोई किसी ड्रामे पे उसकी पिक्चर्स गूगल से लेके आपने एक थीम बेस्ड स्लाइड शो क्रिएट करना है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम किस तरह से करेंगे, इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे, अगेन आपके पास ग्रुप में अगर यहाँ पे लिरिकल स्लाइड शो लिखो, तो आपके सीनियर्स का इंतहाई खूबसूरत काम डिस्प्ले हो जाएगा, उसको देख के आइडिया ले सकते हो। स्लाइड शो देखो, उस पर बहुत सारे लोगों ने स्लाइड शो अपने अपलोड किए हैं। ग्रुप में आपको अपनी असाइनमेंट अपलोड करने के लिए करना पड़ेगा वीडियो फॉर्मेट में। आई एम वेरी मच श्योर आपसे हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, ये तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ये देखो किसी एक स्टूडेंट ने, अब आई एम नॉट श्योर इनका बैच क्या है, लिरिकल स्लाइड शो क्रिएट किया है म्यूजिक के साथ। क्या मुश्किल है इसमें, और इतनी खूबसूरत वीडियो है।
बिल्कुल जरा सी मेहनत है, तभी तो मैंने कहा ना कि इंस्टेंट स्किल नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग ग्रो करोगे। $5 से की बजाय $50 भी अर्न कर सकते हो। अच्छा, अब आपकी क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखा दें। आप भी रफीक बताएं किस चीज की शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखा दूं। व्हाट इज म्यूजिक वीडियो इन स्टॉप मोशन? स्टॉप मोशन निदा एक टेक्निक होती है वीडियो की जिसमें आप पिक्चर्स को एनिमेट करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज होती है स्टॉप मोशन। वो आपकी इंस्टेंट स्किल नहीं है। और स्टॉप मोशन की जो आपकी वीडियोस है पावर पॉइंट में बनती भी नहीं, प्रीमियर में बनती है। आई एम श्योर अब्दुल हफीज आप लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अदनान स्क्रीन शो हो रही है, आप चेक कर लो आपको क्यों नजर नहीं आ रहा। एक ही स्लाइड शो में बिल्कुल डिफरेंट क्लिप्स ऐड कर सकते हो मायदा। इसी तरह तो देखो क्रिएटिविटी आती है ना, डिफरेंट म्यूजिक क्लिप्स ऐड करो, हर 5 लाइंस के बाद म्यूजिक क्लिप नया ऐड कर लो। एक और मैं आपको इंस्पिरेशन के लिए बताती हूँ, ये वेबसाइट है अनस्प्लैश की। अगर अपनी लिरिकल वीडियोस में खूबसूरत इमेजरी यूज करनी है तो यहाँ से आप अच्छी HD रेजोल्यूशन की पिक्चर्स ले सकते हैं, कॉपीराइट फ्री यहाँ पे इमेजेस आपको मिलेंगे। यहाँ से खूबसूरत से इमेजेस डाउनलोड करो, उनको एज अ बैकग्राउंड अपनी पावर पॉइंट स्लाइड शो में लगाओ, उसके ऊपर टेक्स्ट एनिमेट करो और प्यारे प्यारे स्लाइड शोज बना के मुझे दिखाओ। मेरा वर्जन तैयबा 019 का है। लिरिक्स की शॉर्ट वीडियो आबिद रफीक मैंने आपको बताया, ग्रुप में जाके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आपको काफी हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा वहां से। जो लास्ट टाइप बोली है असाइनमेंट की। अच्छा मुस्तकीम, मैं आपको बताती हूँ कि ये स्लाइड शो की क्या टाइप्स होती हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट बना सको। मोस्ट कॉमन टाइप्स जो स्लाइड शोज की होती हैं जी, वो 3 तरह के स्लाइड शोज होते हैं। एक होते हैं इवेंट बेस्ड, अब इसमें आ जाएगा आपका वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी आपका आ जाएगा इवेंट जो कोई हुआ है, कोई वो क्या उसे कहते हैं, ये जो आपके कॉन्वोकेशंस होते हैं वो आ जाएंगे। दूसरी होती है लिरिकल। लिरिकल के लिए सिर्फ वो बच्चे बनाएंगे जिनको $5 का काम नहीं करना, जिनको $50 का काम करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो ग्रुप में मुझे टैग करके क्वेश्चन पूछ लेना। आई एम श्योर मुझसे पहले आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे। अगर नहीं होगा आंसर तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। तीसरी होती है आपकी थीम बेस्ड। थीम बेस्ड में आ जाती हैं आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग्स। अगर आप अक्सर देखो तो बहुत सारे ब्रांड्स ने सोशल मीडिया पे जब अपना एड लगाया होता है तो वहां पे स्लाइड शोज होते हैं इंस्टेड ऑफ अ वीडियो। तो ये थीम बेस्ड होते हैं, ब्रांड्स यूज करते हैं, बिजनेस यूज करते हैं। किसी ड्रामे का आप थीम बेस्ड बना सकते हो, किसी सीरीज का बना सकते हो। 3 आप 2 तो सबने बनाने हैं। थीम बेस्ड और इवेंट बेस्ड सब बनाएंगे। लिरिकल बस वो बनाएंगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम करना चाहते हैं। अच्छी स्लाइड शो के लिए शहरियार 016 का कर लो, 013 कर लो। सारे पावर पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी का फर्क है। बाकी आप, हाँ जी बिल्कुल महद, लिरिक्स क्लाइंट देगा, म्यूजिक भी क्लाइंट देगा, ऑडियो और लिरिक्स दोनों आपको क्लाइंट देगा। आपने सिर्फ एक स्लाइड शो में उसकी सेटिंग करनी है। और जो बच्चे लिरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि फ्रीलांसिंग में अपवर्क और फाइबर दोनों के लिए आपकी ये स्किल काफ़ी है ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा। डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं ना, अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में वीडियो को इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो आम डेटा पे प्ले नहीं होती। अगर आपका क्लाइंट डेटा यूज कर रहा है तो उसकी वीडियो प्ले नहीं होगी, आपका एड ज़ाया हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं सारी ब्रांड्स, ये वीडियोस की जगह स्लाइड शोज अपलोड करते हैं ऐड में, वो आम डेटा पे भी चल जाता है, आपका ऐड ज़ाया नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी एक स्किल है सीखने के लिए। वालेकुम सलाम सरमद। मैम मेरे पेज पे ऑडियंस 9000 शो हो रही है। आप रफीक कौन से पेज में? ग्रुप में किस तरह करनी है नायत? ग्रुप में आपने वीडियो फॉर्म में इसको वीडियो में कन्वर्ट करके आपने मुझे सेंड करना है। मोइज इवेंट बेस्ड जो होता है गिग $5 से $10 के बीच में होता है, बिकॉज इंस्टेंट स्किल है, कोई इतना खास क्रिएटिव काम नहीं है। जो खास क्रिएटिव काम है वो आपका लिरिकल वीडियोज है। वीडियो क्लिप डाउनलोड कैसे करेंगे और ऐड कैसे करेंगे? सैयदा अरोमा, आप कोई भी कॉपीराइट फ्री वीडियो क्लिप डाउनलोड कर लो। मेरे पास अभी कोई वीडियो क्लिप है नहीं है। ये इंसर्ट पे जाओगे या वीडियो लिखा है ना, यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियो भी इम्बेड कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाती हूँ कि ऑनलाइन वीडियो इम्बेड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, ये ऑनलाइन वीडियो है, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से URL को, और हम अपनी एक न्यू स्लाइड ओपन की। न्यू स्लाइड ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट के टैब पे जाके वीडियो
पे क्लिक करना है। अब अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप है तो आप वीडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक करोगे। अगर वीडियो क्लिप नहीं है तो ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करो, उसको यूआरएल बताओ, इंसर्ट पे क्लिक करो और ये उसको इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे उसको इंसर्ट कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये आपकी वीडियो इंसर्ट हो गया। इसका साइज आप चेंज कर लो। कहाँ गई? ये आपकी वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। इसको जब आप फुल पे कर लें और इसको अगर आप प्ले करेंगे तो ये देखो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो, अब फॉर एग्जांपल ये कोई लिरिकल वीडियो ना होती, ये सिंपल कोई आपके पास म्यूजिक का या सिंपल कोई आपके पास सीनरी का क्लिप है, तो आप इस क्लिप के ऊपर ही अपने वीडियोस को, अपने लिरिक्स को ऐड कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल वीडियो के लिए इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपने पीसी में से क्लिप को इंपोर्ट करके यूज करें। ऑनलाइन पीपीटी पे काम नहीं कर सकते एमन वीडियो क्लिप्स के लिए, प्रोफेशनल काम है, आपके पास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। उसामा जाहिद, जितनी स्किल्स मैं सिखा रही हूँ उन सब के साथ साथ गिग्स नहीं बनाएंगे। इसमें आपको फाइवर ऑप्शन देता है एज अ बिगनर सिर्फ 7 गिग्स बनाने का। 7 में से मैं ये रिकमेंड करूंगी कि सिर्फ 1 या 2 स्किल्स पे गिग बनाओ, सातों के सातों इतनी जल्दी सेल नहीं होंगे। लिरिकल वीडियो के लिए ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन नहीं यूज करते हाफिज जमान। इसके लिए हमारा कीवर्ड होता है वीडियो स्लाइड शो, लिरिकल वीडियोस, स्लाइड शो वीडियोस। ये दोबारा से आप देखना, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपका जो है वो क्वेरी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आज के सेशन का टाइम जो है वो खत्म होता है। राबिया रऊफ, मैं आप सबकी असाइनमेंट्स मैंने बताया मैं ये प्रूव करती हूँ तभी ग्रुप में पोस्ट होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल फीडबैक भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल मैं आपको कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह काम कर रहे हो। इंशाल्लाह आज या कल में मैं इंडिविजुअल रिव्यू भी कर दूंगी। अदनान, आई विश कि मैं आपको सारी जिंदगी पढ़ाती रहूं, लेकिन टाइम कम होता है ना। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला, जितना पढ़ाया पहले उसकी प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद भी पढ़ाऊंगी। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। काम जरा करके अपलोड करिएगा। राबिया और अदनान, बहुत आप लोगों को पढ़ने का शौक है ना, तो मैं आपका काम देखना चाहूंगी कैसे